हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नुकुर प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि है भारत की मिट्टियों से रिलेटेड। आज हम जानेंगे भारत की मिट्टियों से जुड़े सभी सवाल और ये टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो वो होता है उस देश की मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मृदा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है? तो ये बांटा है 8 वर्गों में। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये 22% क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता रहती है? तो ये जो है पोटाश की बहुलता रहती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर होती है पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। तो आप याद रखेंगे, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है रेगुड़ मिट्टी। और काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिट्टी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लॉ ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो वो है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो ये काली मिट्टी होती है जिसको कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो ये भी काली मिट्टी है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट जो मिट्टी है उसमें लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके मिट्टियों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो सारे सही हों। तो चलिए आगे देखते हैं, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी। दोमट याद रखेंगे, धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो जो मृदा अपरदन है वो रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो जो रेगुर मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो ये है अम्लीय मिट्टी को जो है जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। भारत में किस प्रकार की अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये भारत में किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो इसको कहते हैं मुखरेला मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है लाल मिट्टी का। याद रखेंगे, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में, 22% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये है काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 600 मीटर तक नीचे पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया।
याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है, तो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर तथा गीली हो जाने पर दही के समान लिपलिपी हो जाती है, तो ये है लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो सिलिका और आयरन की। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो लाल मिट्टी में जो है कपास वैसे तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन लाल मिट्टी में भी कपास की खेती की जाती है। गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाज, इन सब में जो है लाल मिट्टी उपयोगी होती है। तो आई होप आपको सारे मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए होंगे, और मैंने डिटेल में भी मिट्टियों का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया गया है इंडियन ज्योग्राफी में, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।